Hello, a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। किडनी का पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में नेफ्रॉन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, और अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस बोर्ड में भी आपका इस नेफ्रॉन के ऊपर क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बताना है। तो आज हम उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस हमने पढ़ा था किडनी के बारे में। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाए जाते हैं उन्हें हम एडेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, वेना कावा होती है जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड वेन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर सप्लाई करती है। और एरोटा जो होती है वो आपकी मेन आर्टरी होती है बॉडी की, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ठीक है, किडनी किससे अटैच होती है? किडनी यूरेटर से अटैच होती है। क्योंकि 2 किडनी है इसलिए 2 यूरेटर हैं। दोनों यूरेटर कहाँ जाके अटैच होते हैं? वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है? यूरिन स्टोर होता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ निकलता है? बेसिकली यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल सीएनएस के अंडर में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। चलिए, तो हमने पता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सिंपल डेफिनेशन है और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इससे सिंपल डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि वो प्रोसेस जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में हर फंक्शन को करने के लिए बेसिकली क्या होता है? एक अलग से ही पूरा सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा इससे डील करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर और यूरेथ्रा। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें अभी देख ली हैं डायग्राम में। अब आते हैं किडनी के फंक्शन पे। इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडीज यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लिवर। देखिए, हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे यूरिया बनता है, और इसका ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग शराब पीते हैं या वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनकी लिवर को डैमेज करती है, क्योंकि लिवर को क्या करना पड़ता है? जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बॉडी से क्या करता है? वो उसको ब्रेक डाउन करता है। इसलिए आपका जो यूरिया बनता है वो कहाँ पे बनता है? लिवर के अंदर बनता है। बनता ज़रूर लिवर में, मगर फिर लिवर से वो कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर। और छानने का काम कौन करता है उसको? किडनी। किडनी के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स पाई जाती हैं जो बेसिकली एक छन्नी की तरह काम करती हैं, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, हमेशा याद रखिएगा। यानी एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। इतनी सारी छन्नियाँ लगी हुई हैं जो क्या करती हैं? आपके ब्लड को छानती हैं, उसमें से यूरिया को अलग करती हैं, और यूरिया को कहाँ भेज देती हैं? यूरिनरी ब्लैडर के पास। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेटर के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरेटर से वो कहाँ यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है? यूरिया में। यानी यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया बनता है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो किडनी की जो यूनिट है, यानी जो किडनी काम जिसकी बदौलत कर रही है, वो है नेफ्रॉन। तो ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। मैंने आपको बताया ना, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी छानने वाली, यानी फिल्टर करने वाली यूनिट होती है। ब्लड की सप्लाई जब जाती है किडनी में तो वहाँ ब्लड फिल्टर होता है और उससे यूरिया को रिमूव किया जाता है, और बाकी फिर जो आपका क्लीन ब्लड होता है वो वापस आर्टरीज में डाल दिया जाता है। देखिए, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सबसे पहले ये सिंपल डेफिनेशन है। नेफ्रॉन के बारे में क्वेश्चन आता है तो को ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ये एकदम से क्या करती है? ये हाईलाइट करती है एग्जामिनर को कि हाँ, आपको पता है कि नेफ्रॉन क्या है। देखिए, अब ये किडनी आ गई। किडनी में क्या क्या है? देखिए, किडनी के अंदर क्या क्या पार्ट है? देखिए, पहले तो किडनी की ओपनिंग है। ये जो पार्ट है पूरा, ये वाला, ये पार्ट कहलाता है हाइलम। इसी से ही सारी ओपनिंग है। रिनाल आर्टरी भी इसी में जाएगी, रिनाल वेन भी इधर से जाती है, यूरेटर भी इधर से ही घुसता है। तो ये तीनों पोर्ट जगहें, जो तीनों लाइनें हैं, ये तीनों पाइपलाइंस हैं, वो कहाँ फिट हो रहे हैं? बेसिकली हाइलम वाले पार्ट पे। ठीक है, उसके बाद किडनी के बाहर जो किडनी की जो टफ कैप्सूल है, इसको बेसिकली हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर का जो पार्ट है किडनी का वो मेडुला कहलाता है, और इस मेडुला के अंदर नेफ्रॉन होता है। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि एक्चुअल में नेफ्रॉन है कहाँ। तो नेफ्रॉन इन मेडुला के अंदर है। ये जो मेडुला दिख रहे हैं आपको, इन्हीं मेडुला के अंदर आपके नेफ्रॉन भरे हुए हैं। ये मेन साइट है। ठीक है, फिर
ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, रेनाल पेल्विस। ये सारे मेडुला की ओपनिंग कहाँ जा रही है, यहाँ पर, इसको कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, ये सारी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए ये सारी ओपनिंग कहाँ आ रही है, इधर। मेजर और माइनर कैलेक्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फिर इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। जो किडनी के बारे में आपको पार्ट पता करना है वो क्या है, किडनी के बाहर जो ये टफ कैप्सूल है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को किडनी के मेडुला कहते हैं। मेडुला के अंदर आपके नेफ्रॉन बने होते हैं। ठीक है, रिनाल आर्टरी की जाती है अंदर, रिनाल वेन भी और यूरेटर भी, ये तीनों जाते हैं। तो तीनों जिस जगह से किडनी में घुसते हैं, देखिए जैसे ये किडनी हमने मान लिया। ठीक है, तो तीनों यहाँ एक ही जगह से ओपनिंग में अटैच हो रहे हैं ना, तो इस पोर्शन को जाएंगे, अटैच हुए ना सारे ये तीनों, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम, क्योंकि यही एक पोर्शन है जहाँ पे सारी चीज़ें अटैच हो गई हैं, आकर मिल रही है ना, एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ से ये घुस रही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। रेनाल आर्टरी का काम होता है ब्लड को लेके आना। रेनाल आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को लेके आना। रेनाल आर्टरी का काम होता है कि ब्रिंग द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी, यानी जो ब्लड रेनाल आर्टरी के थ्रू आ रहा है उसके अंदर यूरिया है, क्या हो रहा है, वो वेस्ट सब्सटेंसेस को लेके आ रहा है। किडनी ने उसे फिल्टर करा, किडनी ने फिल्टर तो करा, मगर किडनी में किसने करा, नेफ्रॉन ने। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, फिर वो यूरिन जो बना, जो यूरिया था उसको, यूरिन जो बना वो कहाँ चला गया आपका, यूरेटर के थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। ये किडनी है, यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना। ये दो किडनी है, वरना बच्चे कहेंगे एक ही किडनी है मैडम के, लगता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया, यहाँ से यूरेथ्रा, ये ओपनिंग है जहाँ से यूरिन रिमूव हो जाएगा। ठीक, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट्स रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, तब तक स्टोर रहता है जब तक वो यूरेथ्रा तक, जब तक यूरेथ्रा की से रिमूव नहीं, मतलब बेसिकली जब तक हमें सेंसेशन महसूस नहीं होती या अर्ज महसूस नहीं होता, तब तक वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है आपका नेफ्रॉन। बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये नेफ्रॉन का। मैंने इसका एक पार्ट गायब करा है इसमें। ठीक है, वो है वासा रेक्टा, एक कैपिलरी होती है जो इस पर चिपकी रहती है, वो वासा रेक्टा होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखा दूंगी, मगर अभी इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो एफरेंट मतलब होता है आने वाला, इफरेंट माने होता है जाने वाला। ठीक, एफरेंट मतलब क्या होगा, आने वाला, और इफरेंट मतलब जाने वाला। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है आपको, ये ग्लोमेरुलस बेसिकली कैपिलरी का पूरा एक बंच होता है। ये देखिए इस तरह से होता है। ये आपका इसका वो हो गया। ठीक, इसका ये वाला पार्ट बना लेते हैं अभी समझने के लिए खाली। देखिए यहाँ पर पूरी एक कैपिलरी का पूरा ऐसे 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 गुच्छा बना होता है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल जा रहा है। ठीक है, देखिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल। पहले इसको समझिए, इफरेंट आर्ट्रियोल जो एंटर करता है नेफ्रॉन में, जो आर्टरी एंटर करती है वो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल होती है। ठीक है, और जो बाहर निकलती है वो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट मतलब जाने वाला और एफरेंट वाला आने वाला, या ई फॉर एग्जिट भी याद कर सकते हैं। ठीक, फिर ये जो इसको आपको ये जो गोल गोल ये नज़र आ रहा है ना, इसका कलर दूसरा है। फिर ये जो ये नज़र आ रहा है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन आपका बोमेन कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल। और ये जो इतनी सारी मैंने खचर पचर करी है ना, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ये क्योंकि ये क्या आई थी, आर्टरी आई थी, आर्टरीज का ये जो पूरा यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया ना, कैपिलरी की तरह से पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा नेटवर्क बन गया आर्टरीज का, तो ये कहलाएगा आपका ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो पार्ट है आपका कप शेप, ये आपका कहलाएगा बोमेन कैप्सूल। ठीक, और ये दोनों को मिला के कहते हैं मेलिफेजियन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए मेलिफेजियन बॉडी कहते हैं। उसके बाद आता है ये बोमेन कैप्सूल हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है पीसीटी,
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये देखिए यहाँ से ये जो घुमाव है ना, ये पीसीटी का है। ये जो ऐसे करके ऐसे सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये जो टर्न है, ये पीसीटी का टर्न है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब पास वाला, ठीक है। इसी तरह एक और ट्यूब होता है, इसी तरह एक और है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है दूसरा जो टर्न है वो क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर वाला, ऐसे याद कर लीजिए। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मतलब पास वाला, या पी से पास वाला और डी से दूर वाला, ठीक। ये दो हो गए। कितने पार्ट्स हमने समझे अभी, 4 पार्ट समझ लिए, ठीक। उसके बाद कहाँ चले गए, उसके बाद हम गए हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कहाँ चले गए हम, सीधे इधर आ गए। फिर ये दिखता है हेनले लूप, इसको क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। ये सेकंड पार्ट है हेनले लूप, ठीक है। इसी के आसपास एक आर्टरी होती है, सॉरी एक कैपिलरी होती है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वो ऐसे ऐसे करके इस पर लगी रहती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो इसके आसपास घूमी रहती है। आपको सारी बुकों में दिख जाएगी वो। मैंने इसको इसलिए नहीं डाला इस डायग्राम में क्योंकि वो फिर कन्फ्यूज़न कर देती है। तो ये हो गया आपका हेनले लूप, और ये हेनले लूप जाके कहाँ ओपन हो रहा है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ये कहाँ जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाके पहुँचेगा, ये पहुँचेगा आपका, कहाँ पे पहुँचेगा आपका, ये यूरेटर में, ठीक है। और लास्ट में वहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से रिमूव हो जाएगा आपका जो भी यूरिन बना है, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके जो और आगे के फंक्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है क्योंकि बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे सिंपल डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।